वक्त की सबसे बड़ी खबर है। महाराष्ट्र और गुजरात पर मंडरा रहा निसर्ग तूफान का खतरा। निसर्ग तूफान महाराष्ट्र के रायगढ़ में मुरुड के समुद्र तट से टकरा गया है। चक्रवाती तूफान की वजह से रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर के साथ मुंबई में भी भारी बारिश हो रही है। तेज हवाएं चल रही हैं। निसर्ग तूफान पहले अलीबाग से टकराने वाला था, लेकिन समुद्र तट तक पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही इस तूफान ने अपना रास्ता बदल दिया। तूफान से निपटने के लिए रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के साथ साथ पालघर में लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। तो महाराष्ट्र, गुजरात में इस वक्त हाई अलर्ट है, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रायगढ़ के मुरुड में जहां ये तूफान टकराया है उसके बाद की जो स्थिति है उसके आसपास के इलाकों की। और ये आसपास के इलाके पूरा का पूरा हम बता रहे हैं वो हिस्से जहां पर इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ा है। हमारे अलग अलग संवाददाता थोड़ी देर में जुड़ेंगे और बताएंगे कि किस तरह से इस निसर्ग तूफान के टकराने का असर हुआ है। महाराष्ट्र और गुजरात पर सबसे ज़्यादा खतरा है इस निसर्ग तूफान का, और निसर्ग तूफान महाराष्ट्र के रायगढ़ में मुरुड के समुद्र तट से टकरा गया है। और इस बीच खबरें लगातार आ रही हैं जो तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे हैं। तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। चक्रवाती तूफान की वजह से रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर के साथ मुंबई में भारी बारिश हो रही है। तो सोचिए मुरुड में टकराया और असर कितना व्यापक हो रहा है। आशीष हमारे साथ अलीबाग से जुड़े हुए हैं। 50 किलोमीटर दूर का वो हिस्सा जो मुरुड से जुड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर इतना असर है तो सोचिए मुरुड में क्या होगा। आशीष, अभी क्या तस्वीरें वहां से? जी, लैंडफॉल होने के बाद अब जो है लगातार तेज हवाएं चल रही हैं और ये पूरा का पूरा गांव, अक्सा गांव कहा जाता है अलीबाग का, वो पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। लेकिन तेज हवाओं का दौर आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा कि कितनी तेज हवाएं हैं, जिसकी वजह से स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं। पूरे गाँव में जो स्थितियां। जी आशीष, यहाँ पर आपको दिखाई, वहीं दूसरी तरफ पानी का जल जमाव होना शुरू हो चुका है। मंदिर से लगा हुआ एक 2 मंजिला घर भी बनाया गया था, वो भी पूरी तरह से तबाह। जी आशीष, और लगातार हम आपसे जुड़ रहे हैं आशीष, तस्वीरें भी आप हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरह से लहरों का जो हाल है वो किस तरह से असर डाल रहा है कि जहाज तक हिल जा रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि इस तूफान की जो लहरें हैं वो किस तरह से खतरनाक होती हुई जा रही हैं। और अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से आशीष जो तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं उनमें पीछे बहुत सारी चीज़ों को ईंटों के जरिए दबाया गया है। लेकिन क्या वो ईंटें कारगर होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उड़कर इधर से उधर पहुँच गई हैं। आशीष बताइए, मैं अभी देख रही थी आप तस्वीरें जब दिखा रहे थे कि कुछ लोग चीजों को पत्थर के जरिए दबाने की कोशिश की गई है, उस दबाव का असर है या फिर बहुत कुछ तहस नहस हो चुका है? आशीष जी, अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और साथ ही साथ वो घरों के दरवाजे अगर देखें तो ये घरों पूरी तरह से अलग हो चुके हैं, बल्कि आसपास के उनकी बसी बसाई गृहस्थी जो है वो 2 मंजिला इमारत एक झटके में ढेर हुई है। यहाँ पे कच्चे घर हैं कई, वो कच्चे घर पूरी तरह से टूटे हुए हैं। और आगे का नज़ारा अगर आप देख सकें तो उसमें साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा कि ये टूटे हुए पेड़ की जो हिस्से हैं वो हवा की तेज थपेड़ों के साथ आसपास के इलाके में बने हुए घरों को अपनी चपेट में ले रहे हैं, यानी दीवार की दीवारें तक टूटी जा रही हैं। एनडीआरएफ ने साफ तौर पे लोगों को यहां से जी बिल्कुल आशीष, दोबारा आपका रुख करेंगे क्योंकि बीच बीच में आपकी वीडियोस रुक जा रही हैं, आपका कम्युनिकेशन क्रैक कर रहा है। उम्मीद करेंगे दोबारा जुड़ेंगे तो बेहतर तस्वीरें आप हम तक पहुंचा पाएंगे। दिवाकर जू चौपाटी से हमारे साथ है। दिवाकर, इस तूफान के टकराने का असर वहां पर क्या पड़ा है? देखिए प्रीति, जैसे ही तूफान टकराया मुरुड जंजीरा में, वैसे ही यहाँ पर तेज बारिश और तेज हवाएं शुरू हो गई हैं जो लगातार चल रही हैं। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ। मेरे पीछे कई सारे पेड़ हैं जुहू चौपाटी के, और वहाँ पे देखिए उससे अंदाजा लगाइए कि जब वो तूफान टकराया उस वक्त काफी तेज हवाएं हो गई थी और जो लगातार जारी भी है, और साथ ही साथ बारिश काफी तेज हो रही है यहाँ पर जुहू चौपाटी में। दूसरी जो मैं तस्वीर दिखाता हूँ, जो समुद्र की तस्वीर है, जहाँ पे हलचल
वो काफी ज्यादा हो रही है, जो कि सुबह नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो हलचल शुरू हुई है समुद्र में बारिश के साथ, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि जो तूफान टकराया है मुरुड में करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर जो है मुंबई से, वहां पर उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। मुंबई के जितने बीचेज हैं वहां पर भी इसी तरह की लहरें, इसी तरह से हवाएं, इसी तरह से बारिश जो है वो लगातार हो रही है। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि थोड़ी देर पहले मेयर हमसे बात करके गई हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीएमसी तैयार है, लेकिन हमसे सवाल जब उनसे पूछा कि जो पेड़ गिर रहे हैं, जो इमारतें जर्जर हैं, अगर वो गिरती हैं तो किस तरह की तैयारियां हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बीएमसी ने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर मुंबई में भारी बारिश हुई तो नालों की सफाई हुई नहीं है, और जिसके चलते पानी का जल जमाव काफी ज्यादा हो सकता है। और ऐसे में अगर उम्मीद है जताई जा रही है कि जो बारिश है वो कम से कम हो, ताकि नुकसान मैं आशीष का एक बार फिर से दिवाकर रुक कर लेती हूँ, अलीबाग से हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, तकरीबन 1:30 बजे के आसपास निसर्ग तूफान मुरुड में टकराया था, लेकिन तब की स्थिति और अभी लगभग 2:30 बजने को आ रहे हैं, जरा बताइए कुछ फर्क है या वैसी स्थिति बरकरार है तेज बारिश की और तेज हवाओं की? जी, लैंडफॉल होने के बाद लगातार वैसी ही स्थिति अभी भी बरकरार है और बिजली के खंभे तक अब जो है वो हिलने लगे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर होती हुई दिखाई पड़ेंगी। जो आसपास का इलाका है वो पूरी तरह से चक्रवात की चपेट में है, जो पेड़ हैं वो पूरी तरह से तहस नहस हो रहे हैं। गांव के गांव जो इसकी चपेट में है, तकरीबन 16,000 लोगों को अलीबाग के पूरे इलाके से, जो कि 50 किलोमीटर मुरुड जजीरा का जो हिस्सा था वहां से 50। तो आशीष लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो रिहाइश है आसपास समंदर के, लोग अपने घरों में नहीं है, उन्हें वहां से रेस्क्यू करके दूसरी सुरक्षित जगहों पर छोड़ा गया है, रखा गया है। ये टिन शेड उड़ने की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि तूफान की तीव्रता यानी कि जो रफ्तार थी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, और कैसे छतों पर रखे टिन शेड बिल्कुल कागज की तरह उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, सामान इधर से उधर उड़कर कहां चला जा रहा है, इस बात को बता पाना, अभी तय कर पाना बहुत मुश्किल है। देखिए किस तरह से जैसे आप कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं वैसे वो कपड़े उड़ते हैं, इसी तरह ये टिन शेड उड़ता हुआ दिख रहा है। तो तट से टकराया है निसर्ग तूफान और उसके बाद की स्थितियां ये हैं कि सब कुछ तितर बितर हो गया है। जो सामान जहां पड़ा था वो वहां पर नहीं है। अभी कैजुअलिटीज की जानकारियां नहीं आ रही हैं, लेकिन फिलहाल जो नुकसान है वो काफ़ी हुआ होगा, ये इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। और कुछ जगह तो ये भी जानकारियां हैं कि पेड़ बहुत गिर गए हैं, उसके नीचे कई जगह गाड़ियां आ गई हैं, कई जगह कुछ जो स्टॉल्स हैं, दुकानें हैं, वो उन पेड़ों की जद में आ गई हैं। फिशरमैन एक बस्ती है, वहां से हमारे सहयोगी आशीष सिंह ने एक रिपोर्ट की है, वो रिपोर्ट देख लेते हैं। एहतियातन कदम उठाए गए थे और आसपास के इलाकों को, जो समंदर के किनारे के आसपास के इलाके हैं, वहां के लोगों को हटा दिया गया था। जो कच्चे घर हैं उन कच्चे घरों में रहने वाले को पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। इसके अलावा टीन के घरों में रहने वाले लोगों को भी शिफ्ट किया गया था। लेकिन जो मछुआरे हैं, मछुआरों की जो पूरी बस्ती है, वो बस्ती जो है पक्के घर होने के बावजूद उन्हें वहां से हटाया गया, क्योंकि साइक्लोन का प्रभाव जो है वो निश्चित तौर पर अलीबाग में स्ट्रोक करने की बताया गया था, जिसके मद्देनजर कहीं ना कहीं तेज हवाओं की वजह से स्थितियां गंभीर हो सकती थी। उसी की वजह से जो है पूरे गांव को पहले ही खाली करा लिया गया था और इन सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर एक स्कूल में पहुंचाया गया हुआ है। इसी तरह के आसपास के पूरे 20 गांव हैं जहां से समंदर के किनारे के लोगों को हटा लिया गया था, क्योंकि इसी तरह से तकरीबन 130 से 140 किलोमीटर की हवाएं इस वक्त चल रही हैं। तबाही का आलम आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा कि होटल जो है वो धाराशाही होके न केवल गिरे हुए हैं बल्कि पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये वो समंदर किनारे बनाए गए होटल थे जो यहाँ ऑपरेट हो रहे थे, लेकिन पहले लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद अब जो है वो पूरी तरह से उनके ईंटें धाराशाही हो चुकी हैं। तो अलीबाग से दिखा रहे हैं तस्वीरें आशीष, किस तरह से हालात बहुत बुरे हैं और जो चीज़ें हैं वो तहस नहस हो चुकी हैं। जे फ्लाईओवर से हमारे साथ ज्योत्सना जुड़ी हुई हैं, दिवाकर जुड़े हुए हैं जुहू वाले इलाके से। लेकिन ज्योत्सना, आप बताइए अभी तक क्या जानकारी नुकसान को लेकर कही जा रही है, और अभी वहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, क्या बनी हुई है स्थिति? बिल्कुल अर्पिता, मुंबई में तेज बारिश जो है वो तेज हवाओं के साथ चल रही है और जिसका सीधा असर जो है अब मुंबई पर
मुंबई के शहर पर पूरा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे कि बताया गया था कि तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होगी और ऐसे में होर्डिंग्स और पेड़ गिरने की आशंका जताई जा रही थी। और मुंबई में पेड़ कटाई हालांकि बीएमसी की तरफ से चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई में तेज गति से पेड़ गिरना जो है वो शुरू हो चुका है। कई जो छोटे मोटे स्टॉल है उस पर गिर चुके हैं, कई गाड़ियों पर गिर चुके हैं। ये आप तस्वीर जो देख रहे हो जेजे फ्लाईओवर के नीचे जो 2 व्हीलर्स गाड़ियां खड़ी थी वहां पर पेड़ की टहनी जो तेज हवाओं के चलते वो गिरी, जिसके चलते गाड़ियों का नुकसान भी हुआ। आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है उसका हैंडल पूरी तरह से टूट चुका है। और ये बड़ा पेड़ आप देख सकते हैं, अगर ये किसी के ऊपर अगर गिरता तो शायद बहुत जान माल का नुकसान होता। आप देख सकते हैं इतना बड़ा पेड़ जो है उसकी टहनी सीधा नीचे गिरी है। हालांकि यहाँ पर डिजास्टर विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की हताहत नहीं हुई है, कोई इसमें घायल नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से मुंबई में अभी तेज गति से बारिश और हवा चल रही है, आने वाले समय में और भी इस तरह के पेड़ जो है वो गिर सकते हैं और होर्डिंग्स भी गिर सकती है। हम आपको बता दें कि ये एक खतरे की घंटी है, क्योंकि मुंबई में कई इलाकों पे लोग जो है अभी भी थोड़ा थोड़ा घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से हालांकि अभी मुंबई बीएमसी की तरफ से जो दमकल विभाग और उनकी सुरक्षा की टीम आई थी, उन्होंने यहाँ पर जो है वो पेड़ काटकर साइड कर दिया है, लेकिन ताकि ट्रैफिक ना हो जरा सा भी। मुंबई में आपको पता होगा कि हमेशा ज़रा सी भी बारिश होती है तो सतह जगह पर पानी फैल जाता है, पानी भर जाता है, जिसके चलते मुंबई में तुरंत ट्रैफिक हो जाता है। ये पेड़ की टहनी जो है वो काट कर बीएमसी ने सिर्फ साइड कर दी है, यहाँ से उठाया नहीं गया है। और इसी तरह से नज़ारे जो है मुंबई की अलग अलग हमें शहर अलग अलग कोने से दिखाई दे रहा है, क्योंकि होर्डिंग्स भी गिर सकती है। ये चौथा पेड़ है जो अब तक मुंबई में ये तेज़ बारिश और हवाओं के चलते गिरा हुआ है। और अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है तो इस तूफान के जाने के बाद भी ज्योत्सना बहुत ज्यादा असर होने जा रहा है। हमारे साथ दिवाकर जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जरा बताइए, वहां पर भी इस तरह की जानकारी आ रही है कि पेड़ टूट गए हैं और बहुत नुकसान हुआ है? बिल्कुल, खासकर मैं जहां मौजूद हूं ये मुंबई सबब का इलाका है और खास तौर पर सबब के इलाके में अगर देखें तो मलाड हो या फिर जो कांदीवली का इलाका है या बोरीवली का इलाका है, यहाँ पर कई जगहों पर पेड़ गिरे जरूर हैं, लेकिन जो अथॉरिटी है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो पेड़ गिरे हैं उन्हें काट के तुरंत सड़कों से हटाया जाए ताकि ट्रैफिक इफेक्ट ना हो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि जहाँ मैं मौजूद हूँ इस इलाके की बिजली जो है वो काट दी गई है, क्योंकि जिस तरह जब तूफान टकराया उसके 10 मिनट पहले बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ पहुंचे थे और पूरे इलाके में जो चौपाटी इलाके में बिजली सप्लाई की जाती है वो पूरा काट दी गई है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि हवाएं बहुत तेज चल रही हैं और उसके साथ बारिश हो रही है, जो कि मुंबई के लिए खतरा पैदा कर सकती है, क्योंकि मुंबई में मानसून से पहले कोरोना के चलते जो है नालों की सफाई बीएमसी नहीं कर पाई है। और अगर तेज बारिश मुंबई में होती है तो मुंबई को समुद्र बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो जाहिर तौर पर एक चिंता की बात, एक खतरे की घंटी मुंबई के लिए इस वक्त जरूर है, क्योंकि मुंबई पहले से ही कोरोना की मारी हुई है। अगर ये मुसीबत पड़ती है तो मुंबई कहीं ना कहीं सबसे बड़े खतरे में होगी। हालांकि अथॉरिटीज जो है वो ये दावा जरूर कर रही हैं कि जो तैयारियां हैं वो लगातार की गई हैं, लेकिन अब इस तूफान में या फिर इस बारिश में अगर कोई इमारत गिर जाती है तो क्या हाल होगा, ये आप सोच लीजिए प्रीति। तो महाराष्ट्र में विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में इस तूफान का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। मुंबई में जितने भी प्रशासन है उन सब हाई अलर्ट पर हैं और पूरे शहर को रेड अलर्ट पर रखा गया है और समुद्री तट के पास में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। चक्रवात आके टकराने वाला है, इसीलिए यहाँ पर काफी हालात जो है बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। निसर्ग चक्रवाती तूफान मुंबई में पहुंचने के लिए अब महज कुछ ही घंटे बाकी है। ऐसे में मुंबई के आने वाले 48 घंटे मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। साफ तौर से दिखाई पड़ेगा कि जो तेज लहरें हैं वो उठना शुरू हो चुकी हैं और जैसे ही साइक्लोन टकराएगा उसके बाद